एक गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। वह चुड़ैल की कहानी सुनती या परी की। एक दिन की बात है, वह अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, माँ, मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। लेकिन बेटा, दोनों की कहानी एक साथ कैसे सुना सकती हूँ? मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों की कहानी सुनाओ। रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हामी भर देती है। अब रात हो जाता है। रानी अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे वो पास वाले महल में जो चुड़ैल और पड़ी थी उसकी कहानी सुनना है। तुमको उसके बारे में कैसे पता चला? माँ, मेरी सहेली ने मुझे बताया था। मैं तुमको वह कहानी नहीं सुना सकती। लेकिन क्यों माँ? अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएगी, इसलिए मैं वह कहानी नहीं सुना सकती। ऐसे कैसे दोनों एक साथ में आ जाएगी? वह दोनों तो अलग अलग है ना माँ। अलग होने के बाद भी वह दोनों साथ में आ जाएगी। आप मुझे कहानी नहीं सुनाना चाहती, इसलिए आप बहाने बना रही हो। आप मेरी कोई बात नहीं मानती माँ। नहीं रानी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो। अगर वह दोनों एक साथ यहाँ आ गई तो वह वापस नहीं जाएगी। ऐसा क्यों माँ? अगर वह आएगी तो वापस भी जाना होगा। रानी, मैं एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ जाया करो। रानी जीत करती है, लेकिन माँ नहीं मानती और रानी को डांट कर सुला देती है। दूसरे दिन रानी अपनी सहेली मुनमुन से कहती है, मुनमुन, मेरी माँ ने मुझे वो चुड़ैल और परी वाली कहानी नहीं सुनाई। तो मुनमुन रानी से कहती है, कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा है, अगर उनकी कहानी कोई भी सुनाता है तो वह दोनों उसके सामने आ जाती है। हाँ, सही कह रही थी तुम्हारी माँ। फिर तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने उन्हें देखा है। वह तो मुझे बहुत सारी चीज देती थी, जैसे खिलौने, नई कपड़े और जो भी मैं मांगू। तुम सच कह रही हो? फिर माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि पहले ऐसा ही था। वह दोनों बहुत बुरी थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वह दोनों बहुत अच्छी हैं। क्या तुम सच कह रही हो, मुनमुन? हाँ रानी, चलो अब मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ। यह कहकर मुनमुन रानी को उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती है। रानी दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े दांत देखकर तो रानी उसके पास भी नहीं जाती, लेकिन रानी को परी बहुत अच्छी लगी। रानी हमेशा परी के पास जाती। चुड़ैल को रानी की इस बात से बहुत दुख हुआ कि चुड़ैल रानी से प्यार करती है, लेकिन रानी उसके पास नहीं जाती। एक दिन चुड़ैल रानी से कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? मुझे आपसे डर लगता है। अब चुड़ैल रानी से कुछ नहीं कहती। परी भी रानी को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन रानी के घर में आग लग जाती है और उस समय परी रानी के पास नहीं थी, लेकिन वहां चुड़ैल थी। चुड़ैल रानी के घर की आग बुझाती है। तब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुड़ैल से कहती है, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे आपसे डर लगता था। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को रानी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब चुड़ैल और परी दोनों रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा, हम ज्यादा समय तक तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोगों को जब भी हमारी जरूरत हो, हमें बुला सकते हो।